क्वेश्चन है आपका, मीरा टी बिंदु से सीधा चलकर यू तक जाती है जो कि 4 फीट दूर है। वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है। तो सबसे पहले मीरा को हमें चलाना है टी बिंदु से यू बिंदु तक सीधा जाती है। तो सीधा हमने यहाँ पर चला दिया है और जो कि 4 फीट है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। वहाँ से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर बाएं इसका लेफ्ट हो जाएगा और इसमें कितना फीट चलती है? 4 फीट डब्ल्यू तक जाती है। और आगे कहा गया है फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। तो ये 90 डिग्री हो गया, दायां हो गया, 3 फीट चलकर बिंदु P तक जाती है। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फीट चलती है। तो यहाँ पर हमने 1 फीट इसे चला दिया, बिंदु Q तक जाती है। और आगे कहा गया है वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फीट चलकर V तक जाती है। तो V तक इसको हमने चला दिया। आगे कहा गया है फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर बिंदु O तक जाती है और 3 फीट चलती है। तो यहाँ पर आपने देखा 1 फीट वो यहाँ पर चली और 3 फीट यहाँ पर चली। तो ये सेम पोजीशन पर आ गई है यहाँ पर मीरा। तो T और O की आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। तो 4 फीट तो आपकी ये डिस्टेंस हो गई। उसके बाद में 3 फीट ये डिस्टेंस हो गई और उसके बाद में 1 फीट आपकी ये वाली डिस्टेंस हो गई। तो कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7 और 7 और 1 8। तो 8 फीट यहाँ पर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये वाली डायरेक्शन है 4 फीट वाली और नीचे वाली जो डायरेक्शन है 1 फीट वाली और 3 फीट वाली, इसका हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपसे पूछी गई है। तो 4 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 8 फीट प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इन चारों को हमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा लेटर पहले आएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सभी लेटर में हमें पहले लेटर को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपका सभी जो लेटर है उनमें ई लिखा गया है। सेकेंड लेटर को हम कंपेयर करते हैं तो आपका एल 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 एल, सेकेंड लेटर आपका एल लिखा गया है। अब यहाँ पर हमें थर्ड लेटर को कंपेयर करते हैं तो थर्ड लेटर ई ई ई और ई, सभी में आपका ई लिखा गया है। अब यहाँ पर हम चौथे लेटर को कंपेयर करते हैं तो सी 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 सी, तो चौथा लेटर आपका सी लिखा गया है। अब यहाँ पर हमें पांचवें लेटर को कंपेयर करते हैं तो टी 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 टी, पांचवा लेटर भी आपका टी लिखा गया है। तो अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा लेटर पहले आएगा क्योंकि सभी के लेटर आपके सेम चल रहे हैं। तो आगे हम छठा लेटर कंपेयर करते हैं तो टी के आगे
आर लिखा गया है, यहाँ पर भी आर लिखा गया है, यहाँ पर भी आर लिखा गया है और यहाँ पर भी आर लिखा गया है। तो छठा लेटर भी आपका सेम है। तो आगे हमें सातवें लेटर को कंपेयर करते हैं। तो सातवां लेटर यहाँ पर ओ लिखा गया है, यहाँ पर भी ओ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर सी लिखा गया है और यहाँ पर ओ लिखा गया है। तो ओ आपका 15 नंबर पे आता है और सी आपका 3 नंबर पे आता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो कम में लेटर वाला है, मतलब 3 नंबर पे जो आ रहा है वो आपका पहले आएगा और 15 नंबर पे जो आ रहा है वो आपका बाद में आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन आपका सबसे पहले लिखा जाएगा क्योंकि सी पहले आएगा ओ से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 फिगर गिवन है और तीसरे फिगर में आपका जो सर्किल के बीच वाला अंक है ये आपका मिसिंग है। ये आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में जो 3 संख्याएं हैं और नीचे में 2 संख्याएं हैं, इनमें आपस में या तो इन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे। इन चारों ट्रिक का प्रयोग करके हम कौन सी संख्या प्राप्त करेंगे, बीच वाली संख्या प्राप्त करेंगे। इससे आपको क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें गुणा का प्रोसीजर लगाते हैं, क्योंकि ऊपर आपका 5 लिखा है, नीचे आपका 5 लिखा है और यहाँ पर भी आपका 5 लिखा है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर गुणा लगाते हैं। तो गुणा में आपको कौन सा प्रोसीजर लगाना है, तो आपको क्रॉस प्रोसीजर लगाना है। मतलब जो बीच वाला डिजिट है वो तो बीच वाले से गुणा होगा, फर्स्ट वाला लास्ट वाले से गुणा होगा और लास्ट वाला फर्स्ट वाले से गुणा होगा। तो 5 को हमने 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 2 को हम क्रॉस 2 से गुणा करेंगे। तो 2 को हमने 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 आपको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 4 को अभी 2 से गुणा करोगे, क्रॉस गुणा आपको करना है। तो 4 गुणा 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो संख्या क्या बन गई आपकी, 5 8 4 बन गई। और यही आपको ऑप्शन में गिवन है, मतलब बीच वाले सर्किल में गिवन है। सिमिलर प्रोसीजर हमें सेकंड वाले फिगर में लगाते हैं। तो बीच में संख्या 3 है, तो 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 को हमें 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो गई आपकी, 694 हो गई और ये आपको सर्किल में गिवन है। सिमिलर प्रोसीजर हमें थर्ड वाले डायग्राम में लगाएंगे। तो बीच वाली संख्या 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। इसी प्रकार 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 गुणा 1 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 2 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो संख्या क्या आ गई आपकी, 6 7 8 आ गई, जो कि आपका क्वेश्चन चिन्ह का मान है। और ये आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन की लुप्त संख्या 678 हो जाएगी।